जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स के बारे में। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो बेसिक अगर क्लियर है तो फिर ये जितने भी तरह के क्लाइमेट हैं, चाहे हम लोगों ने हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ा हो, चाहे हम ये पढ़ रहे हैं, चाहे आगे सूडान क्लाइमेट पढ़ेंगे, अगर बेसिक क्लियर है तो लिटरली बता रहा हूं, ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अब एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा है ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फ्रॉम 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थवर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एंड फ्रॉम 0 डिग्री टू डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड साउथ 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको नजर आ रहा है। नाउ हम लोगों ने हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में पढ़ा था कि ये जो क्लाइमेट होता है ये 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री साउथ तक होता है। इसका रियाल्म ये है। अब हम बात करेंगे अगर इसकी ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट की, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की, तो 5 डिग्री से लेकर, याद रखिएगा, मान लीजिए ये 5 डिग्री है, 5 डिग्री और ये 30 डिग्री है, मान लीजिए भाई 30 डिग्री तो ऊपर ही पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, और चलिए ये चीज यहां भी कर लेते हैं, डाउनवर्ड साइड भी कर लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहां पर जो क्लाइमेट होगा फ्रॉम 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर एंड फ्रॉम इक्वेटर 5 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहां पर ट्रॉपिकल मॉनसून एंड मरीन क्लाइमेट देखने को मिलता है। अब सवाल है ये होता क्या है, इसको और अच्छे तरीके से हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है कि कितने लैटिट्यूड पर ये होता है। तो 5 डिग्री एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों साइड। These areas are the tropical monsoon। याद रखना, मॉनसून का मतलब बारिश नहीं होती है। मॉनसून एक सऊदी का वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम। हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है, जो मौसम होता है वो ट्रॉपिकल मॉनसून मौसम है, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, जिसमें गर्मी के मौसम में ऑन शोर वेट मॉनसून होता है और ठंड के मौसम में, विंटर में, ऑफ शोर ड्राई मॉनसून होता है। ये होता क्या है अभी मैं आप लोगों को बकायदा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो मैप में देख लो भैया कि ट्रॉपिकल मॉनसून वाला एरिया कौन सा है, ट्रॉपिकल मरीन वाला एरिया कौन सा है। तो ये जो हल्के ब्राउन में है, ये जो आपको हल्के ब्राउन में नजर आ रहा है, ये ट्रॉपिकल मॉनसून का एरिया है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, इंडिया के बगल में जो बर्मा वगैरह है वो कंट्री, नदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होता है। मतलब यहां पर गर्मी में ऑन शोर वेट मॉनसून होता है और ठंड में ऑफ शोर ड्राई मॉनसून होता है। अब अगर आप मॉनसून को ये कहेंगे बरसात, तो कभी ड्राई मॉनसून मतलब समझ रहे हो, ड्राई बरसात, कभी बरसात ड्राई होती है ऐसा नहीं होता है ना। तो मॉनसून मौसम को कहते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल मॉनसून का जो क्लाइमेट है बेस्ट डेवलप होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट ऑफ वियतनाम, साउथ चाइना एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ये जो ऑन शोर वेट मानसून गर्मी में होता है, ऑफ शोर ड्राई मानसून विंटर में होता है, वो क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्यारा देश भारत है, ठीक है। गर्मी में मैं बात करता हूं समर की। सबसे पहले जब सूरज की रोशनी हमारे प्रिय देश भारत को टच करेगी, तो एक बात बताओ दोस्तों, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो जमीन होता है, जो लैंड होता है, वो पानी के कंपैरिजन जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। मतलब हॉट एंड कोल्ड लैंड जल्दी होता है एज कंपेयर टू वाटर, बिकॉज वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। पानी जल्दी गर्म भी होगा, जल्दी ठंडा भी होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो देखिए दोस्तों,
गर्मी के मौसम में ये लैंड एरिया है, ठीक है, ये लैंड एरिया है, यहां पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, ठीक है। सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तो लैंड और पानी में गर्म क्या होगा, लैंड ज्यादा गर्म होगा, ये वार्म होगा, और इसके ऊपर की हवाएं गर्म होंगी, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा लो प्रेशर जोन। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद ऊपर उठी, तो यह बनेगा लो प्रेशर जोन। पानी क्या होगा, पानी वाटर के कंपैरिजन क्या होगा, ठंडा होगा, तो इसके ऊपर बनेगा हाई प्रेशर जोन। वाई? क्योंकि लैंड ज्यादा गर्म है, जो चीजें गर्म होती हैं वहां पर हवाओं के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और क्या बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है। ठीक उसी तरह पानी में बनेगा हाई प्रेशर जोन, और आप लोग पढ़ चुके हैं कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड मूव करती हैं, तो हवाएं कुछ इस प्रकार से मूव करेंगी, ठीक है, समुद्र से मूव करेंगी लैंड के टुवर्ड, अपने साथ हवाएं नमी लेके जाएंगी समुद्र के ऊपर से और फिर बरसात करा देंगी हिंदुस्तान में। गर्मी के मौसम में जो बारिश होती है वो इसी कारण की वजह से होती है। और ठंड में इसका ठीक उल्टा होता है, जो अभी है। अभी क्या है दोस्तों, पानी ज्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि गर्मी के मौसम में अगर लैंड जितना जल्दी गर्म होता है तो उतना जल्दी ठंडा भी तो होता है, तो विंटर में यहां क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा, यहां बनेगा लो प्रेशर जोन, हवाएं चलेंगी ऑफ शोर ड्राई मानसून, मतलब हवाएं चलेंगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम लैंड टू एयर, इसीलिए ये ड्राई मानसून कहलाता है। नाउ अब बात करेंगे ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के बारे में। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट दोस्तों यूजुअली अगर आप देखेंगे तो ट्रेड विंड्स के कारण होता है। ट्रेड विंड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने सब ट्रॉपिकल हाई इसके बारे में जाना है तो आप ट्रेड विंड आसानी से जान सकते हैं कि ये जो हवाएं मूव कर रही हैं फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, ये ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। और ये बरसात करवाती हैं दोस्तों कहां पर, कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न पार्ट पर आप देख सकते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट पर, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट पर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट पर, तो ईस्टर्न पार्ट पर ये बरसात करवाती है। तो ये जो क्लाइमेट होता है इसको ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट कहते हैं, जो कि ऑन शोर ट्रेड विंड से यहां पर पूरे साल बरसात होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ईस्ट अफ्रीका के पार्ट्स में, मेडागास्कर, गिनी कोस्ट एंड ईस्टर्न ब्राजील। नाउ अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये भी जान लेते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है, हम लोगों ने पढ़ा कि जो लैंड एंड वाटर का कूलिंग एंड हीटिंग का जो डिफरेंस है, जो पेस का डिफरेंस है, उस कारण की वजह से मॉनसून क्लाइमेट डेवलप होता है कि जो जमीन होता है वो जल्दी गर्म होता है और ठंडा होता है एज कंपेयर टू पानी। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एवरेज टेम्परेचर जो होता है गर्मी में वो 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है एवरेज। अब दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को अगला लाइन बताने जा रहा हूं, अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसको पहले हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और फिर इसको इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपर मैप में। इन द समर व्हेन द सन इज ओवरहेड at the Tropic of Cancer, the great land masses of the northern hemisphere are heated. The seas, which warm up slower, remain comparatively cool. At the same time, the southern hemisphere experiences winter, and a region of high pressure is set up in the continental interior of Australia. Wind blows outwards as southeast monsoon to Java, and after crossing the equator are drawn toward the continental low pressure area, reaching the Indian subcontinent as southwest monsoon. In the winter, conditions are reversed. The sun is overhead at the Tropic of Capricorn. Central Asia is extremely cold, resulting in rapid cooling of the land. A region of high pressure is created with outblowing winds, the northeast monsoon. अब देखिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में आपको पता है सन, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, टिल्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ओके।
मैंने सन की पोजीशन यहां पर इसलिए दिखाई है क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है वो टिल्ट रहता है सन के टुवर्ड। तो इसका ऐसा नहीं है कि तब सदर्न हेमिस्फीयर, देखिए ये आपका कहलाएगा नदर्न हेमिस्फीयर और ये कहलाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो नदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट रहता है सन के टुवर्ड। ऐसा नहीं है कि सदर्न हेमिस्फीयर पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती, मगर उतनी ज्यादा नहीं पड़ती हैं बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो एक बात बताओ दोस्तों कि आप लोगों ने अभी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सन की रोशनी पड़ेगी, ठीक है, सन की रोशनी पड़ेगी, लैंड और पानी में जल्दी गर्म कौन होता है, लैंड होता है। तो लैंड जब गर्म होगा इसके ऊपर की हवाएं गर्म होंगी, लैंड सरफेस के ऊपर की हवाएं गर्म होंगी, वहां क्या बनेगा, लो प्रेशर जोन। सदर्न हेमिस्फीयर में जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, लाइक ऑस्ट्रेलिया को हम पकड़ लेते हैं, यहां पर हाई प्रेशर जोन बनेगा। वाई? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि एज कंपेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त ठंड होगी। कब? समर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी पड़ रही है मगर उतने तादाद में नहीं पड़ रही है। तो अब हवाएं कैसे फ्लो करेंगी दोस्तों, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड। अब देखो इसमें भी ना आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, मैं बताता हूं। एक बात बताओ, अगर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, लैंड पर हाई प्रेशर है तो इसका मतलब है पानी पर क्या होगा, पानी पर लो प्रेशर होगा। ये जो पानी है यहां पर लो प्रेशर होगा। तो हवाएं कैसे मूव करेंगी, हवाएं मूव करेंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मूव करेंगी। उसके बाद इक्वेटर के पास जाने के बाद ये हवाएं फिर मूव कर जाएंगी लो प्रेशर के टुवर्ड, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो हवाएं कैसे मूव कर रही हैं, ये देखिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ये। तो ये जो मॉनसून कहलाएगा ये साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं ओशन से होते हुए वो अपने साथ नमी लाएंगी और फिर यहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही चीज अगर हम लोग विंटर में देखें, इस वक्त देखें, तो इस वक्त आपको देखने को मिलेगा कि हालात ठीक इसके उल्टे हैं, ठीक है, यहां पर साउथ ईस्ट मानसून और यहां पर साउथ वेस्ट मानसून। वाई? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए साउथ ईस्ट मानसून कहलाएगा और इधर ये साउथ वेस्ट मानसून कहलाएगा ना। नेक्स्ट, ठंड के मौसम में, मतलब अभी जब सदर्न हेमिस्फीयर टिल्ट रहेगा किसके टुवर्ड, सन के टुवर्ड, तो यहां पर हीट इंसोलेशन ज्यादा होगा, यहां बनेगा लो प्रेशर जोन, और यहां पर ठंड होगी, यहां बनेगा हाई प्रेशर जोन, ठीक है। तो अब हवाएं आपको कुछ इस प्रकार से बहती हुई नजर आएंगी, मैं बताता हूं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर के टुवर्ड जाएंगी और उसके बाद इक्वेटर पर आकर ये टिल्ट कर जाएंगी, ये इक्वेटर पर आकर टिल्ट कर जाएंगी। तो ये जो मानसून कहलाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ये नॉर्थ वेस्ट मानसून कहलाएगा बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रही है, और इंडिया में ये जो मानसून कहलाएगा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाएगा। तो यही मुझे आप लोगों को समझाना था। नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो इसी तरह होता है दोस्तों। बस एक बात याद रखना, हाई प्रेशर लो प्रेशर अगर पता है, और एक प्रॉपर्टी याद रखना कि लैंड पानी के कंपैरिजन जल्दी गर्म भी होता है जल्दी ठंडा भी होता है, फिर कोई तुम्हारे कॉन्सेप्ट को गिला नहीं सकता। द सीजन ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में सीजन कैसा होता है, इन रीजन्स लाइक द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच हैव अ ट्रू ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। देखिए हमारे हिंदुस्तान में आपको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में 3 तरह के मौसम मिलेंगे। कूल ड्राई सीजन अक्टूबर टू फेब जो अभी चल रहा है, गर्मी का मौसम आता है मार्च टू मिड जून, उसके बाद रेनी सीजन आता है मिड जून टू सितंबर। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में क्या होता है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रेड विंड की वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट होता है ट्रॉपिकल लैंड्स का, वहां पर बरसात होती है थ्रू आउट द ईयर। द रेन इज बोथ ओरोग्राफिक वेयर द मॉइस्ट ट्रेड मीट्स land up masses as in the eastern Brazil, and the convectional due to intense heating during the day and summer. Its tendency is
is toward a summer maximum as in monsoon lands but without any distinct dry period. याद रखिएगा ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में ट्रेड विंड की वजह से बरसात होती है. बरसात कई तरह की होती है, ओरोग्राफिक होती है, कन्वेक्शनल होती है, इसके अलावा आपका साइक्लोनिक होती है. तो आप लोग मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि ये जो तरह तरह के रेनफॉल होते हैं वो होते क्या हैं, वो बनते कैसे हैं. तो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल, देन देयर आफ्टर कन्वेक्शन रेनफॉल देखने को मिल सकता है. अब सवाल ये है कि नेचुरल वेजिटेशन कैसा होता है. ट्रॉपिकल मॉनसून वाले इलाके पर नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है गर्मी के बरसात पर, ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाता है. गर्मी में जो बारिश होती है हमारे हिंदुस्तान में वो साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाती है, ठीक है. ट्रीज आर नॉर्मली डेसिडियस बिकॉज ऑफ द मार्क ड्राई पीरियड ड्यूरिंग विच दे शेड देयर लीव्स टू विथस्टैंड द ड्राफ्ट. याद रखिएगा ट्रीज यहां पर नॉर्मली डेसिडियस होती है, ठीक है, क्योंकि इसके ड्राई पीरियड होते हैं जिसके वक्त ये अपनी पत्तों को झाड़ दिया करती है ताकि सूखा पड़ने पर भी ये खड़े रहें. लेकिन जहां पर बरसात ज्यादा होती है लाइक इन साउथ बर्मा, पेनिसुलर इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड कोस्टल रीजन विद अ ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट, द रेजिडुअल वेजिटेशन इज फॉरेस्ट. लेकिन जहां बरसात ज्यादा होगी वहां पर आपको फॉरेस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे. मतलब क्या, जंगल ज्यादा देखने को मिलेंगे. द फॉरेस्ट आर मोर ओपन एंड लेस लग्जीरियंट देन इक्वेटोरियल जंगल एंड देयर आर फार फीवर स्पीसीज. हाँ, ये जो जंगल होंगे वो हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो जंगल पाए जाते हैं लाइक अमेजोन वगैरह, उनसे कम लग्जीरियंट होंगे. एंड यहाँ इन जंगलों में आपको टिम्बर मिल सकता है, हार्डवुड मिल सकता है. टीक यूजुअली इसी क्लाइमेट में पाया जाता है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. अपना प्यार बनाए रखिए एंड मुलाकात करेंगे अगले क्लास में सूडान क्लाइमेट के साथ.